नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखाड़ी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर 2025 आपका रीतिकालीन काव्य सब्जेक्ट रहेगा। रीतिकालीन काव्य सब्जेक्ट, उसका कोड रहेगा BAHLN 201। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और दोस्तों, एग्जाम डेट इसका रहेगा 11/2/2025, यानी 11 फरवरी को इसका पेपर रहेगा। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा एग्ज़ाम सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो हमारे आप एग्ज़ाम सीरीज के साथ जुड़ जाइए। एग्ज़ाम सीरीज एग्ज़ाम सीरीज हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। एग्ज़ाम सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सारे सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने आप को एग्ज़ाम सीरीज के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में केवल यस टाइप कर दें, तो हम समझ लेंगे कि आप भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सीरीज में जुड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। आपने कमेंट बॉक्स में केवल यस टाइप करना है, तो हम समझ लेंगे आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सीरीज के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी है। आपको फ्री का कर देना है। इसमें कोई रुपया खर्च आपका नहीं होता, 1 रुपया नहीं लगता लाइक सब्सक्राइब शेयर का आपका। तो आपने बेझिझक करना है हमको। ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी आपके मन में डाउट वगैरह है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हम लाइव भी आएंगे, लाइव सेशन लेंगे दोस्तों। ठीक है। तो आप सभी रेडी रहना। जो भी आपके प्रश्न है आप लाइव में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हमने एग्जाम सीरीज स्टार्ट कर दी है। और आज का जो एग्जाम सीरीज का हमारा चौथा जो वीडियो रहेगा, चौथा जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रीतिकालीन काव्य BAHLN सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर 2025 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है। इसको हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। ठीक है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट है रीतिकालीन काव्य। जिन भी बच्चों का फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हिंदी गद्य साहित्य रहा होगा, अब उनका ये सब्जेक्ट हो चुका है थर्ड सेमेस्टर में रीतिकालीन काव्य। और आपको दोस्तों मैं बता दूं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की इसके वेबसाइट पर ना ही इसका सिलेबस मौजूद है, ना ही इसका बुक मौजूद है। बुक PDF में मौजूद नहीं है, और ना ही इसका सिलेबस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। और अगर आपको कहीं से इसकी पुस्तक मिलती है ऑफलाइन माध्यम से, आप क्या करेंगे, जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है तो वहाँ से आप पुस्तकें ले लेंगे, अगर मिलती है तो, क्योंकि इसकी पुस्तक वेबसाइट पर तो नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने काफ़ी ही रीतिकालीन काव्य पर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा सर्च किया, तब जाके आपके लिए मैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लाया हूँ रीतिकालीन काव्य से रिलेटेड। ठीक है। इससे रिलेट क्या करेंगे, क्वेश्चन जुड़े होंगे, रीतिकालीन काव्य से क्या होंगे, जुड़े होंगे क्वेश्चन। ठीक है। और ये 11 फरवरी में आपका दोस्तों पेपर होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप जुड़ जाइए हमारे साथ, आप तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्रश्नों को समझो, जानो और किस प्रकार आपने तैयार करना है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ पहले ही, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर 2025 BAHLN 201 रीतिकालीन काव्य। एग्जाम डेट 11/2/2025, मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 11 AM। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम BAHLN 201। देखा, मैंने लिखा नो सिलेबस और ना ही इसकी बुक प्रोवाइड है। यूओ ने, देखो, ना इसका सिलेबस है, ना ही यूओ ने इसकी बुक प्रोवाइड कर रखी है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है। तो आप ऑफलाइन माध्यम से इसकी किताबें कहाँ से ले सकते हैं, एग्जाम सेंटर से आप जाकर लेके आइए। ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। देखो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप कर दीजिए। ठीक है। ये काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन को रेडी करने में, फिर इसको टाइप करने में, फिर उसका PDF फॉर्मेट बनाने में, फिर इसका थंबनेल बनाने में, प्रश्नों को सोचने में, लिखने में, एक फॉर्मेट बनाने में, टाइप करने में, थंबनेल बनाने में,
और उसके बाद उसे वीडियो को अपलोड करने में, पब्लिक करने में काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। जो एक कंटेंटर होता है, जो कंटेंट तैयार करता है, उसको पता होता है कि कंटेंट वो कैसे रेडी कर रहा है। बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, आप सभी के लिए, भाई लोगों के लिए क्या कंटेंट रेडी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न जो कहता है, देखो किताब का नाम ही क्या है? रीतिकालीन काव्य है। रीतिकालीन काव्य यानी भक्तिकाल यानी आदिकाल की बात करता है, ठीक है ये। रीतिकालीन की रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं दोस्तों? आपसे पूछ सकता है वो एग्जामिनर, आपसे पूछ सकता है कि रीतिकालीन काव्य है क्या, आदिकाल काव्य है क्या, रीतिकाल काव्य है क्या। आप इसके बारे में पूछेगा आपसे। तो आप पहला प्रश्न मैं कह रहा हूँ आपसे, पहला प्रश्न कहता है आपसे, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न ये कहता है आपसे। और दूसरा प्रश्न कहता है रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की भूमिका पर चर्चा करें। सेकंड प्रश्न ये कहता है, फर्स्ट प्रश्न सेकंड प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहारी के काव्य में नायिका भेद का वर्णन करें। बिहारी एक राइटर है कि काव्य में नायिका भेद का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त सारे, क्योंकि जो किताब है रीतिकालीन काव्य है, प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न कैसा है, केशव दास की रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग कैसे किया गया है। केशव दास एक राइटर हैं, इनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग कैसे किया गया है, ठीक है। देव के काव्य में प्रेम और भक्ति के तत्वों का विश्लेषण करें। देव के काव्य में प्रेम और भक्ति के तत्वों का विश्लेषण करें, ठीक है। दोस्तों देखो, इसका सिलेबस ना ही इसका बुक मौजूद है, ना इसका सिलेबस मौजूद है। तो मैंने इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। भक्ति काले रीतिकालीन काव्य में इसकी यही राइटर होते हैं, यही क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं। तो रीतिकालीन कवियों द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों की सूची बनाइए, ठीक है। इन सब प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो इसमें आप फेल नहीं हो सकते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर अच्छे से पढ़ते हैं प्रश्नों को। तो रीतिकालीन साहित्य में नारी चित्रण की विशेषता पर प्रकाश डालें। देखिए क्या कह रहा है, रीतिकालीन साहित्य में नारी चित्रण की विशेषता पर प्रकाश डालें, ये प्रश्न कह रहा है आपसे दोस्तों। आठवां प्रश्न कह रहा है, रीति काल और भक्ति काल काव्य में अंतर स्पष्ट करें। मैं कह रहा हूँ ना, रीति काल आदि काल भी कहते हैं इसको, भक्ति काल में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्जाम। नौवां प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ से कि रीतिकालीन काव्य में प्रकृति वर्णन की विशेषताओं का वर्णन करें। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति वर्णन की विशेषताओं का वर्णन करें, यह आपसे प्रश्न कह रहा है दोस्तों। सारे प्रश्न दोस्तों तैयार किए गए हैं, अच्छे से सर्च किए गए हैं, उसके बाद ही आपको प्रश्न ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। और अंतिम प्रश्न दोस्तों यहाँ पे लिखा है मैंने, रीतिकालीन साहित्य के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का विश्लेषण करें। क्या कह रहा है, ये कह रहा है रीतिकालीन साहित्य के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का विश्लेषण करें, ठीक है दोस्तों। तो 10 प्रश्न आपको मैंने बताए, और 10 के 10 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, रिलेट करे हुए हैं। अगर इसके जैसी मुझे बुक या पीडीएफ प्रोवाइड होती है, वैसे ही मैं आपको इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन आप इस वक्त के लिए पेपर को देखते हुए, देखो 11 तारीख में पेपर है आपका, समय बहुत ही कम है। तो आपने क्या करना है, इन प्रश्नों को रेडी कर लेना है, रीतिकाल को पढ़ लेना है, इसमें जो मैंने आपको कवि बताए उनके बारे में पढ़ लेना है, उनकी कविताओं का वर्णन करना है, ठीक है। और रीतिकाल और भक्तिकाल में अंतर पढ़ लेना है, ये आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की। तो आप बताना हमें कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, ठीक है। आप बता सकते हैं, जिस पे देखो जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी उस पर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अगर एक बच्चा कहेगा ऐसे बनाओ तो वो संभव नहीं है, देखो संभव नहीं है। लेकिन हम ऐसा तैयार करेंगे जो सभी बच्चों को क्या करें, लाभदायक मिले, सभी बच्चों का मुनाफा हो उस चीज़ से, हम ऐसा वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर कहीं पर डाउट वगैरह आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की। तो आज के लिए मुझे यहीं तक विराम दीजिए, मुझे मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ दोस्तों, धन्यवाद।